नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। लगातार देखिए दोस्तों, आईएमडी और जीएफएस मॉडल के अनुसार भी बारिश वाले बादल देश भर के भागों पर छाए हुए हैं, जिसके कारण देश भर के इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश हो रही है। 5 मई के दिन मौसम के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर दोस्तों दोपहर के बाद बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। इधर दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी जमकर बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएंगी। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर देखा जा सकता है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 6 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार पर्याप्त नमी पहुंचने लगी है, जिसके चलते उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों पर दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर की तरफ से बन चुका है, जिसके चलते राजस्थान के पश्चिमी इलाके और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पहाड़ी भागों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार सहित सभी भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने के आसार देखे जा सकते हैं। लगातार दोस्तों अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं। आगे बात करते हैं 7 मई के मौसम के बारे में। 7 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 7 मई के दिन आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अभी तक जो पूर्वी भारत के भागों पर तेज बारिश हो रही थी, तो धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और बिहार के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की गतिविधियां गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन कंटिन्यू नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की भी संभावना है। 8 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में पर्याप्त नमी वाली हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। और इधर दोस्तों पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में तेजी से कमी आने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि नमी का प्रभाव बहुत ही कम पहुंच रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 9 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 9 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान की तरफ से होते हुए उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते 9 मई के दिन गुजरात और राजस्थान के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। भारी बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों एक तरफ तो भारी बारिश की गतिविधि देखी जाएगी और दूसरी तरफ देश के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों पर दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा, क्योंकि अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। पंजाब, हरियाणा और पर्वतीय क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं। नमी वाली हवाओं के कारण इन भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। 10 मई के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों पर कंटिन्यू सक्रिय बारिश वाले बादलों के कारण एक बड़े इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। लेकिन दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं और नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके चलते मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर लगभग मौसम साफ रहने की संभावना देखी जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरी तरफ से
अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। उन नमी वाली हवाओं के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सहित सभी भागों पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं 11 मई के मौसम के बारे में। 11 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर 11 मई के दिन भारी बारिश और भारी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। हालांकि पहले के अनुसार से साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर पड़ चुका है, फिर भी देखा जाए तो 11 मई के दिन उत्तरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत के जो निचले इलाके हैं इन क्षेत्रों पर कुछ नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, जिसके चलते उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर घने बादलों के आगमन के बीच जोरदार बारिश होने की संभावना मॉडल के अनुसार दोस्तों देखी जा सकती है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों जो पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा था, लेकिन अब जो मॉइस्चर है वो पूर्वी भारत के हिस्सों पर नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ है। इधर देखिए दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर 12 मई के दिन भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों के दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर अभी हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधि देखी जा रही थी, लेकिन 13 मई के दिन दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन समूचे इलाकों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। राजस्थान के भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन देखिए क्या कुछ मौसम में बदलाव है। मौसम में बदलाव ये देखा जा रहा है कि नमी का मॉइस्चर फिर से एक बार पूर्वी भारत की तरफ पहुंचने लगा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। इधर दोस्तों मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरब सागर की तरफ से गंगा के मैदानी भाग और राजस्थान की तरफ पहुंचा था, वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ चुका है, फिर भी उसके प्रभाव के कारण पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो रही है और हल्की बर्फबारी हो रही है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।